हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जैसा हम सभी को पता है कि लुसेंट की जो बुक होती है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिवीजन के लिए बेस्ट सोर्स होती है। तो हम सारे सब्जेक्ट को एक एक करके कंप्लीट करेंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री से, उसको हम फुल कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारत का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया है। भारतीय इतिहास के अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। प्राचीन भारत के जो स्रोत हैं वो 4 स्रोत हमें मिलते हैं। प्राचीन भारत इतिहास के विषय में जानकारी के मुख्य 4 स्रोत हैं जिनसे हम जान पाते हैं। अब हम देखते हैं कि वे 4 स्रोत कौन कौन से हैं। तो पहला है धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाले महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो 4 तरह के वेद हैं जो हमें मिलते। धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ से जो हमें महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है वो वेदों से मिलती है। तो वेद 4 प्रकार के होते हैं और वेदों के जो संकलन करता है वो महर्षि कृष्ण द्वैपायन है। महर्षि कृष्ण द्वैपायन को ही वेदों के संकलनकर्ता के रूप में जाना जाता है। तो वो जो 4 वेद हैं वो कौन कौन से हैं? तो यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। और पहला है ऋग्वेद। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त जो वाल्खील्य पाठ के 11 सूक्तों सहित है और एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं और इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। चातुर्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है। जैसा कि हम सभी को पता है कि जो वर्ण व्यवस्था थी वो सबसे पहले हमें ऋग्वेद में देखा गया है। जो 10वें मंडल है ऋग्वेद का 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में उसका वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र हैं। आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः, और जो ये 4 वर्ण हैं वो ब्रह्मा के 4 अंग से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है, जो कि मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है, भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई है और जंघाओं से वैश्य और चरणों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। धर्म शूद्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों और दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। यानी सबसे ज़्यादा इंद्र को महत्व दिया जाता था, उसके बाद अग्नि को। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। यजुर्वेद, अब दूसरा आते हैं यजुर्वेद। तो यजुर्वेद सश्वर पाठ के लिए मंत्रों और बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अथर्वयु कहते हैं।
एवं यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में है। तीसरा आता है सामवेद। यह गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है और इसके पाठकर्ता को उद्रात्री कहते हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। चौथा आता है अथर्ववेद। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, साप वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, प्रायश्चित, औषधि, अनुसंधान, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि, महात्म्य आदि विविध विषयों से संबंधित मंत्र तथा सामान्य मनुष्यों के विचारों, विश्वासों, अंधविश्वासों इत्यादि का वर्णन है। इनमें सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। तो इस टाइम में सभा और समिति नाम की जो है प्रजापति की दो पुत्रियां होती थी। और सबसे प्राचीन वेद जो है वो ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद जो है वो अथर्ववेद को कहा गया है। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है और ये छह वेदांग बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। बहुत सारे एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री जो होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, तो वहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं, क्योंकि फैक्चुअल नॉलेज जो है हमें इसमें बहुत सारे मिल जाते हैं एंशिएंट हिस्ट्री में। अब जैसे यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे बन जाते हैं कि वेदांग कितने तरह के होते हैं, और तो ये सबसे क्वेश्चन बनते हैं। तो वेदांग 6 तरह के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं, और शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ये 6 प्रकार वेदांगों के हैं। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष माने जाते हैं। इनके पुत्र को और लोमहर्ष के पुत्र को उग्रश्रवा कहा जाता है। इनकी संख्या जो है 18 है। पुराणों की संख्या 18 है, जिनमें से केवल 5 को ही ज़्यादा वैल्यू दी गई है, जैसे मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण एवं भागवत पुराण। क्योंकि इन्हीं पुराणों से जो है राजाओं का संबंध यानी वंश का निर्धारण हुआ था। तो इन 5 पुराणों को जो है ज़्यादा मान्यता मिली है, और ऐसे तो 18 पुराण हैं लेकिन 5 को ज़्यादा मान्यता मिली है। तो हम देख लेते हैं 3 पुराण यहाँ पे हैं और इनसे संबंधित वंश हैं। तो विष्णु पुराण से मौर्य वंश संबंधित है, मत्स्य पुराण से आंध्र सातवाहन, वायु पुराण से गुप्त वंश। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रामाणिक माना गया है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। मतलब उस टाइम जो है स्त्रियों को पुराण सुन सकती थी, लेकिन वेद पढ़ने की उन्हें अनुमति नहीं होती थी, क्योंकि उस टाइम में स्त्रियों और शूद्र को जो है बहुत नीचे वाले पायदान पे रखा गया था। तो इसलिए स्त्रियों और शूद्र को वेद नहीं पढ़ने की अनुमति होती थी, लेकिन वह पुराण भी सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में करते थे, और स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। जातक कथा जो है वो उसमें बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, एवं जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भागवती सूत्र में महावीर के जीवन कृतियों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इससे मौर्यकालीन इतिहास की भी जानकारी मिलती है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का
सर्वप्रथम प्रयास कल्हण के द्वारा किया गया था। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक राज तरंगिणी है, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा लेखक हैं इसके अली अहमद में सुरक्षित है। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है के लेखक पाणिनि हैं। इससे मौर्य के पहले का इतिहास एवं मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है और फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। अब हम देखते हैं कुछ विदेशी यात्री जो भारत में आए थे और उनसे बहुत सी प्रमुख जानकारियां हमें प्राप्त होती है। पहले यूनानी रोमन लेखक आए थे जो टेशियस जिन्हें कहा जाता है, एक टेशियस थे, फिर हेरोडोटस थे। तो सबसे पहले यह ईरान का राजवैद्य था। जो टेशियस था वो ईरान का राजवैद्य था और भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण इसको अविश्वसनीय माना गया है। यानी इनके जो विवरण है भारत के लिए वो उन पे विश्वास नहीं किया गया है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें विश्वास करना बहुत मुश्किल है। इनके विवरण में कुछ ऐसा होगा। फिर दूसरा आता है हेरोडोटस। इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंध का विवरण किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। तो इनको भी उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं मिला है, क्योंकि अब ऐसा कहा गया है कि बहुत ज़्यादा अफवाहों से घिरा हुआ है। तो अब सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरियाकस, आने सिक्रूटस, ऑस्टियोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक और विश्वसनीय हैं। तो इसमें विश्वास किया गया है, इसे मान्यता दी गई है। चौथा आता है मेगास्थनीज, जो कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था और इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। ये बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि मेगास्थनीज मौर्य काल से जितने भी जो है ये लेखक आए हैं विदेशी, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। खासकर मौर्य काल में जितने भी आए हैं और गुप्त पीरियड में, ये दोनों पीरियड के दौरान जो भी आए हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माने गए हैं। तो मेगास्थनीज मौर्य काल में आए थे। और दूसरे ये 5वें हैं डायमेकस सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था और ये बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। छठा है डायनोसियस। यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के शासन काल में आया था। अब 7वां है टॉलमी। इसने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी है। प्लिनी, इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी है और इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। 9वां है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। इसके जो लेखक हैं वो अज्ञात माने जाते हैं, तो इनके बारे में उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, क्योंकि इसके लेखक का ही पता नहीं है, अभी पता नहीं चल पाया है। तो इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों और व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी थी। अब दूसरे नंबर पे आते हैं चीनी लेखक। जो चीनी लेखक भारत में आए थे उनमें प्रमुख लेखक कुछ इस तरह से हैं। पहला है फाहियान। यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। दूसरा है संयुगन।
यह 518 ईस्वी में भारत आया और इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। तीसरा है वेनसांग, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था भारत, और फिर 629 ईसा पूर्व ईस्वी में वेनसांग जो है भारत के लिए प्रस्थान किया था, और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम यह भारतीय राज्य कपीसा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया, और वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत के बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत सियूकी नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। चौथा है इत्सिंग, यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया और इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। तीसरा है अरबी लेखक, भारत में जो भी अरबी लेखक आए हैं उनके बारे में दिया गया है। पहला है अल-बरूनी। अरबी लेखक शायद एक ही आए हैं जिनका नाम है अल-बरूनी। अल-बरूनी यह महमूद गजनबी के साथ भारत आया था और अरबी में लिखी गई उसकी कृति जो है किताबुल हिंद या तहकीक हिंद, जिसको कि भारत का खोज कहा गया है, जिसका अर्थ है भारत की खोज, आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें राजपूतकालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि का सुंदर प्रकाश डाला गया है। अन्य लेखक को देख लेते हैं तो तारानाथ और मार्को पोलो। ये तिब्बती लेखक, तारानाथ जो है वो तिब्बती लेखक था। इसने कंग्यूर और तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की है और इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा है मार्को पोलो। यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था और इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी है तो 1400 ईसा पूर्व में के अभिलेख बोगस कोई एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नाशत्य को अश्विनी कुमार के नाम से भी जाना जाता है के नाम से मिलते हैं। अब मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत हेलियोडोरस से के वेशनगर विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में मिला है और सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी भी देने वाला अभिलेख सौगौरा अभिलेख है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले ह्यून आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख, जो कि भानुगुप्त का अभिलेख भी जाना जाता है, उससे प्राप्त होती है। अब महत्वपूर्ण अभिलेख देख लेते हैं और जिस शासक के शासनकाल में वो अभिलेख मिला है उससे देख लेते हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग राजा खारवेल के काल में, जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख रुद्रदामन के काल में, नासिक अभिलेख गौतमी वल्लश्री के शासनकाल में, प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त, ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय, मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन, ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज, भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त, देवपारा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। तो अभिलेखों के अध्ययन को हम लोग इपिग्राफी कहते हैं। कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल ऊर्ज होम्स के गर्तावास को गड्ढे का घर कहा जाता है के रूप में साक्ष्य के रूप में मिला है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी होती थी। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में काशार्पण कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। तो सबसे पहले जो है सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया था।
समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्कों से उनके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। अरिकमेडु पुदुचेरी के निकट ये स्थान पड़ता है और इससे रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। दूसरा है प्राग ऐतिहासिक काल। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया है उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। यानी जिस काल से हमें ना लिखित विवरण मिलता है, लिखित विवरण हमें प्राप्त नहीं होते हैं, उस काल को प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। और मानव विकास के उस काल को ही इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में मिलता है। यानी इसकी 3 तरह की डेफिनेशन होती है, इनकी 3 तरह की डेफिनेशन होती है। और पहला है कि जिसका लिखित विवरण नहीं है उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं, और जिसका लिखित विवरण तो है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता है तो उसे आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं, और जिसका लिखित विवरण है और उसे पढ़ा भी जा सकता है उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। अब आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में यहाँ पे वही दिया गया है कि आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सकते। अब ज्ञानी मानव होमो सेपियंस को कहते हैं और इसका प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ। पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। आग का आविष्कार पुरा पाषाण काल में एवं पहिए का नव पाषाण काल में हुआ था। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी थी। कुल्हाड़ी का साक्ष्य जो है वो हमें अतिरमपक्कम से प्राप्त हुआ है। अतिरमपक्कम एक स्थल का नाम है, वहाँ से हमें कुल्हाड़ी की प्राप्ति हुई है। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ और प्राग ऐतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ को माना जाता है। मेहरगढ़ जो है वो पश्चिमी बलूचिस्तान में स्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूँ एवं जौ थी। सर्वप्रथम जो है कृषि के लिए अनाज के रूप में गेहूँ और जौ का ही उत्पादन किया जाता था। ये हमें वहाँ के साक्ष्य से मिलती है। पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरा पाषाण कलाकृति की खोज हुई है। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक यानी पत्थर के बने थे। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था और सिंधी भाषा में जिसका अर्थ मृतकों का टीला है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, सिंधु घाटी सभ्यता। कार्बन 14 जैसी नवीन कार्बन 14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 1350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। सिंधु सभ्यता को प्राक ऐतिहासिक यानी प्रोटो हिस्टोरिक अथवा कांस्य यानी ब्रोंज युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल सुतकांगेडोर यानी बलूचिस्तान में पड़ते हैं। पूर्वी स्थल आलमगीरपुर और जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उत्तरी पुरास्थल मांदा जिला अखनूर जम्मू कश्मीर में पड़ता है। दक्षिणी पुरास्थल दायमाबाद जो कि जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में पड़ता है। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। ये हैं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगन। जो सिंधु घाटी में हमें स्थल मिले हैं उनमें से सिर्फ 6 नगर जो हैं वो बड़े नगर की संज्ञा दी गई है और उन्हें मान्यता भी प्राप्त और उन्हीं को ही मान्यता प्राप्त है। जैसा पहला है मोहनजोदड़ो,
हड़प्पा, गनवारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगन। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। लोथल और सुतकोतदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। अब सिंधु काल में विदेशी व्यापार जो होते थे वे कहाँ कहाँ से होते थे, किन किन देशों से होते थे, वे हम देख लेते हैं। तो पहला है तांबा, जो कि खेतड़ी, बलूचिस्तान और ओमान से आयात होते थे। चांदी अफ़गानिस्तान और ईरान से। सोना कर्नाटक और अफ़गानिस्तान ईरान से। टिन अफ़गानिस्तान और ईरान से। गोमेद सौराष्ट्र से। लाजवर्द मेसोपोटामिया से। सीसा ईरान से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहद स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता, जिन्हें कि पशुपतिनाथ कहा जाता है, की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा विराजमान है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति भी मिली है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। मन के बनाने के कारखाने लोथल और चाहुंदड़ो में मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं ओर और दूसरी बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई है। अब घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर ना खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल गेहूं और जौ मानी जाती है। सैंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे 2 तरह के क्वेश्चन बनेंगे। अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि चावल के दाने के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो अगर ऑप्शन में रंगपुर और लोथल रहा तो फिर दोनों ही होगा। और अगर ये पूछा जाए कि सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले चावल के जो साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिले हैं, तो इसका आंसर लोथल होगा। सुरकोतदा कालीबंगन एवं लोथल से सैंधव कालीन घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं। तौल की इकाई 16 के अनुपात में थी। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी और भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेख में वर्णित मेलूहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन बनिक वर्ग के हाथों में था। पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। इससे यह पता चलता है कि वे लोग मंदिर का उस टाइम निर्माण नहीं हुआ था। मंदिर में वे लोग नहीं जाते थे पूजा करने के लिए। या फिर सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित है। इससे हमें पता चलता है कि सिंधु सभ्यता के लोग मातृ देवी को ज़्यादा उस टाइम मातृसत्तात्मक समाज होगा जो कि मातृ देवी की ही उपासना करता था। तो इससे पशुओं में कुवड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। वे लोग कुवड़ वाले सांड की भी पूजा करते थे।
स्त्री मृण मूर्तियाँ, मिट्टी की मूर्तियाँ सबसे अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज मातृसत्तात्मक था। सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे और मनोरंजन के लिए सैंधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग किया करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पा-कालीन स्थल है जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था। तो कालीबंगन एकमात्र ऐसा हड़प्पा-कालीन स्थल है जो कि एकमात्र वैसा स्थल है जो जिसका निचला शहर जो है वो किलाबंद था। तो ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में हड़प्पा को जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगा में युग्म समाधियां मिली है। सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ को माना जाता है। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल देख लेते हैं एवं जिस नदी के किनारे वे स्थित थे वे देख लेते हैं और उत्खनन कर्ता को देखते हैं और अभी वर्तमान में उनकी स्थिति क्या है उन्हें भी जानते हैं। पहला है हड़प्पा। हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित शहर था और दयाराम साहनी उसके उत्खननकर्ता माने जाते हैं। इनके दो उत्खननकर्ता के रूप में जाने जाते हैं, एक दयाराम साहनी और दूसरा माधो स्वरूप वत्स। 1921 में इसका उत्खनन हुआ था और अभी वर्तमान में इसकी जो स्थिति है वो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में स्थित है। दूसरा है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। राखलदास बनर्जी इसके उत्खनन करता है और 1922 में इसका उत्खनन हुआ था। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अभी लड़काना जिला में स्थित है। तीसरा है चाहुंदड़ो जो कि सिंधु नदी के किनारे स्थित है। गोपाल मजूमदार 1931 में इसकी खुदाई किए थे और सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे स्थित है। बीवी लाल और बीके थापर ये दो इसके उत्खनन करता है। 1953 में इसकी खुदाई हुई थी और राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में स्थित है। पांचवा है कोट दीजी, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। फजल अहमद इसके उत्खनन करता है। 1953 में इसकी खुदाई हुई थी और सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान पे ये स्थित है। रंगपुर मादर नदी के किनारे स्थित है और रंगनाथ राव द्वारा इसका उत्खनन किया गया 1953 और 54 में। गुजरात का काठियावाड़ जिला में स्थित है। सातवां है रोपड़ जो कि सतलज नदी के किनारे स्थित है। यगदत्त शर्मा इसके उत्खनन करता है 1953 से 56। पंजाब का रोपड़ जिला में स्थित है। आठवां है लोथल जो कि भोगवा नदी के किनारे स्थित है। रंगनाथ राव द्वारा इसका उत्खनन किया गया 1955 से एवं 1962 में। गुजरात का अहमदाबाद जिला में इसकी स्थिति अभी वर्तमान समय में है। नौवां है आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे स्थित है। यगदत्त शर्मा इसके उत्खनन करता है 1958 में और उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला में ये स्थित है। अभी सुतकांगडोर जो कि दास्क नदी के किनारे स्थित है, इसके भी दो उत्खनन करता है, एक ऑरेंज स्टाइल और जॉर्ज डेल्स 1927 में और दूसरा 1962 में। पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे स्थित है। 11वां है बनमाली जो कि रंगोई नदी के किनारे स्थित है। रविंद्र सिंह बिष्ट इसके उत्खनन करता है 1974 में। हरियाणा का हिसार जिला। धौलावीरा लास्ट है धौलावीरा रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा 1990 से 91 में इनका
उत्खनन हुआ था और गुजरात के कच्छ जिले में अभी स्थित है। अब नेक्स्ट टॉपिक आते हैं वैदिक कालीन सभ्यता। वैदिक काल का विभाजन दो भागों ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के रूप में हुआ है। ऋग वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व है और उत्तर वैदिक काल का 1000 से 600 ईसा पूर्व। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। सबसे पहले अगर क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं कि सबसे पहले आर्य कहाँ पे बसे, तो सबसे पहले तो पंजाब में ही बसे थे, लेकिन इसमें दो स्थान है जहाँ जहाँ पे बसे थे। लेकिन और अगर दोनों ऑप्शन है तो फिर दोनों ही होगा, और अगर सबसे पहले पूछा जाए तो पंजाब होगा। पंजाब में सबसे पहले आर्य बसे थे, उसके बाद अफगानिस्तान में। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम से इन 5 भागों में बटा था। पहला कुल, ग्राम, विश, जन और राष्ट्र। ग्राम के मुखिया ग्रामीणी एवं विश का प्रधान विशपति कहलाता था। जन के शासक को राजन कहा जाता था। राज्य अधिकारियों को में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। सूत, रथकार या तथा कम्मादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। पूरब को दुर्गपति एवं स्पस को जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर के रूप में जाना जाता था। बाजपति को गोचर भूमि का अधिकारी, उग्र को अपराधियों को पकड़ने वाला कार्य करता था। सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ थी एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था एवं युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध में कबीले का जो नेतृत्व है वो राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है गायों की खोज। दशराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में किया गया है। यह युद्ध परुष्णी नदी यानी रावी नदी के तट पर हुआ था। पर सुदास एवं और ये जो युद्ध है वो सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास विजयी हुआ। नेक्स्ट है ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय के आधार पर आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुष्वर्णों का उल्लेख किया गया है, और यह विभाजन उस टाइम जो है ऋग्वैदिक काल में व्यवसाय के आधार पर था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में के पुरुष सूक्त में चतुष्वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जंघाओं से एवं शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलक कहा जाता था। स्त्रियां एक काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थीं। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई यानी देवर से विवाह कर सकती थी। यहाँ पर हम देखते हैं उपनिषदों की संख्या 108 होती है, 108 है। महापुराणों की संख्या 18 है। वेदांग की संख्या 6 है। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन मिलता है।
जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजु कहा जाता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था और यह वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे: वाश, अधिवास, उष्णीष और अंदर पहनने वाले कपड़े को नीबी कहा जाता था। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ और धूत कीड़ा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। गाय को अघन्या नाम या फिर ना मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड या देश से निकाले जाने की व्यवस्था की गई थी। प्रमुख दर्शन देख लेते हैं और उसके प्रवर्तक को देख लेते हैं। चावार्क इसके प्रवर्तक का नाम है। योग के प्रवर्तक पतंजलि, सांख्य के प्रवर्तक जो है वो कपिल, न्याय के प्रवर्तक गौतम, पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक जैमिनी, उत्तर मीमांसा बादरायन, वैशेषिक कनाद या उलूक। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयस कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस कहा जाता था। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पनी कहते थे। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। ऋण देकर ब्याज देने वाले व्यक्ति को बैंकनोट कहा जाता था। बैंकनोट यानी सूदखोर कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में उल्लिखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। ऋग्वेद में गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है और सरस्वती को सबसे महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है। ऋग्वैदिक नदियों के बारे में हम जान लेते हैं। तो प्राचीन काल में उनका नाम क्या था और आधुनिक नाम क्या है। पहला है कुंभ, जो कि आधुनिक नाम कुर्रम है। ये कुंभा, जिसका कि आधुनिक नाम काबुल है। वितस्ता, झेलम, अस्किनी, चिनाब, परुशनी, रावी, शत्रुदी, सतलज, बिपाशा, ब्यास, सदानीरा, गंडक, दृश्यधुती, घग्गर, गोमती, गोमल, सुवस्तु, स्वात। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया गया था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारण होने लगा। तो हम जैसा कि आगे देखे थे कि ऋग्वैदिक काल में जो है वो वर्ण की जो व्यवस्था थी वो व्यवसाय के आधार पर थी और उत्तर वैदिक काल आते आते वर्ण की जो व्यवस्था हो गई वो जन्म के आधार पर हो गई। अब उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्ठ और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थी, लेकिन इस काल में किसी खास भार, आकृति और मूल्य के सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 हैं, जिसमें प्रकृति पहला तत्व है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। गायत्री मंत्र सावित्री नामक देवता को संबोधित किया गया है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। महाकाव्य 2 हैं, महाभारत और रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है और यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। यहाँ पे ऋग वैदिक कालीन देवता को देख लेते हैं और इनका संबंध
किन किन चीज़ों से है वो देख लेते हैं। इंद्र जो है उनका संबंध युद्ध के नेता के रूप में उन्हें जाना जाता था एवं वर्षा के देवता के रूप में, अग्नि को देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ के रूप में, वरुण को पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के नियामक एवं शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता। घौ जो देवता थे उन्हें आकाश के देवता के रूप में जाना जाता था, सबसे प्राचीन इन्हें माना जाता है। सोम वनस्पति देवता, उषा प्रगति एवं उत्थान देवता, अश्विन विपत्तियों को हरने वाला देवता, पूषण पशुओं का देवता, विष्णु विश्व के संरक्षक एवं पालन करता, मरुत आंधी तूफान का देवता। हम नेक्स्ट टॉपिक है महाजनपदों का उदय। बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत वर्ष में 16 जनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। पहला है अंग, जिसकी राजधानी चंपा, अभी उसकी जो आधुनिक स्थिति है वो भागलपुर मुंगेर बिहार में पड़ता है। मगध, जिसकी राजधानी गिरिव्रज या राजगिरी और पटना गया, अभी उसकी स्थिति पटना गया बिहार में है। तीसरा है काशी, जो कि वाराणसी राजधानी थी जिसकी, और वाराणसी के आसपास उत्तर प्रदेश में पड़ता है। चौथा है वत्स, जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी और अभी उसकी स्थिति इलाहाबाद के आसपास है, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। पांचवा है बज्जी, जिसकी राजधानी जो है वो वैशाली या विदेह या मिथिला भी कहा जाता है, और मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र है। छठा है कौशल, जो कि श्रावस्ती राजधानी थी और फैजाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है। सातवां है अवंती, जिसकी राजधानी उज्जैन या महिष्मती थी और अभी उसकी स्थिति मालवा, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ती है। आठवां है मल्ल, जिसकी राजधानी कुशावती थी और अभी उसकी स्थिति वर्तमान में देवरिया उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नौवां है पांचाल, जिसकी राजधानी थी अहिच्छत्र या काम्पिल्य और वर्तमान में इसकी स्थिति बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में है। अब 10वां है चैदी, जिसकी राजधानी है शक्तिमती और अभी उसकी वर्तमान में स्थिति है बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में। 11वां है कुरु, जिसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ और वर्तमान में इसकी जो स्थिति है वो है आधुनिक दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्र। 12वां है मत्स्य, जिसकी राजधानी थी विराटनगर और अब वर्तमान में इसकी स्थिति जयपुर राजस्थान में पड़ती है और इसके आसपास के क्षेत्र। 13वां है कंबोज, जिसकी राजधानी थी हाटक और राजौरी एवं हजारा क्षेत्र अभी उत्तर प्रदेश में उसकी स्थिति है। 14वां है सूरसेन और इसकी राजधानी थी मथुरा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। 15वां है अस्मक, इसकी राजधानी थी पोटली या पोतन, गोदावरी नदी के क्षेत्र में दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है। 16वां है गांधार, जिसकी राजधानी थी तक्षशिला और वर्तमान में उसकी स्थिति है रावलपिंडी एवं पेशावर पाकिस्तान में। छठा टॉपिक है हमारा जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को थे और जैन धर्म के 13वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा और इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी: पहला हिंसा न करना, दूसरा सदा सत्य बोलना, तीसरा चोरी न करना और चौथा संपत्ति न रखना। पांचवा जो इसका उपदेश दिया गया है वो महावीर स्वामी के द्वारा दिया गया है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंड ग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे एवं माता त्रिशला, जो कि लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शिनी था।
महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था और इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जृंभी के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय में महावीर जिन यानी विजेता कहलाए, अहर्त यानी पूज्य और निर्ग्रंथ यानी बंधनहीन कहलाए। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में यानी अर्धमागधी में दिया था। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद प्रियदर्शिनी के पति थे, जो कि जामाली उनका नाम था। प्रथम जैन भिक्षुनी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा और जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी सीलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं में उनका गहरा मतभेद हो गया और जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर और दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में बंट गया। स्थूल भद्र के शिष्य श्वेतांबर कहलाए, जो कि श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और दूसरा भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर कहलाए, जो कि नग्न रहने वाले थे। यहाँ पे प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह को देख लेते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए चलिए देखते हैं। ऋषभ देव प्रथम तीर्थंकर थे, जो कि जिनका प्रतीक चिन्ह सांड है। दूसरा है अजीतनाथ, जो कि द्वितीय तीर्थंकर थे और उनका प्रतीक चिन्ह हाथी है। संभवनाथ इनका पूरा नाम है और ये तृतीय तीर्थंकर माने जाते हैं, जिनका प्रतीक है घोड़ा। संपार्श्वनाथ जो कि 7वें तीर्थंकर है और इनका स्वास्तिक चिन्ह इनका प्रतीक चिन्ह है। शांतिनाथ ये 16वें तीर्थंकर हैं और इनका प्रतीक है हिरण। नामी देव 21वें तीर्थंकर हैं और इनका प्रतीक चिन्ह है नीलकमल। अरिष्टनेमी जो कि 22वें तीर्थंकर हैं और इनका प्रतीक चिन्ह है शंख। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर हैं और इनका प्रतीक चिन्ह है सर्प। महावीर स्वामी जो कि 24वें तीर्थंकर थे और इनका प्रतीक चिन्ह सिंह था। 2 जैन तीर्थंकरों ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक आचरण। जैन धर्म के ही त्रिरत्न हैं जिनको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक आचरण कहा गया है। त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य था, जो कि इस तरह का था: अहिंसा, सत्य वचन, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। ये जो पहला 4 जो भी त्रिरत्न है, ये पहला जो 4 महाव्रत हैं वो अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय और अपरिग्रह, ये चारों जो पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव, उन्होंने दिया था। और ये जो 5वां है ब्रह्मचर्य, ये महावीर स्वामी ने दिया था। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद और अनेकांतवाद है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे: उदयन बंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष, चंदेल शासक। जैन धर्म की अब कुछ संगीतियों को देख लेते हैं। 2 संगीतियाँ हुई थी जैन धर्म में।
प्रथम संगीति 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी और इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। द्वितीय जैन संगीति 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी 6ठी शताब्दी में हुई थी और इसके स्थल थे बल्लभी गुजरात में और अध्यक्ष थे क्षमा श्रवण। मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक में श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भारत में विशाल बाहुबली की मूर्ति, गोमतेश्वर की मूर्ति भी इसे कहा जाता है, का निर्माण किया गया। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का एक प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है और जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु, जिसे कि निर्वाण कहा जाता है, 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी, जो कि राजगीर में है, वहाँ हुई थी। मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। 7वां टॉपिक है हमारा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है और गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोदन, जो कि शाक्य गण के मुखिया थे, और इनकी माता मायावती की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनका लालन पालन जो है इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ था और इनके पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को क्रमशः देखा। पहला, बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा एक बीमार व्यक्ति, तीसरा शव एवं चौथा सन्यासी। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक। पहला घटना, उनके साथ जो भी हुआ था वो और उनके प्रतीक। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं तो ये एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। तो हम देखते हैं क्या क्या है। ये पहला है जन्म, जिसका प्रतीक माना जाता है कमल और सांड को। दूसरा है गृह त्याग और इसका प्रतीक घोड़ा को माना जाता है। तीसरा है ज्ञान, जो कि पीपल के वृक्ष, बोधि वृक्ष को माना जाता है। निर्वाण, इसका प्रतीक है पद चिन्ह। और फिर लास्ट है मृत्यु, जिनका के प्रतीक माना जाता है स्तूप को। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा गया। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ बुद्ध ने वैशाली के आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। आलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु माने जाते हैं और यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं कि सिद्धार्थ के प्रथम गुरु यानी कौन थे। तो आपका आंसर आलार कलाम होना चाहिए। आलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रक रामपुत से शिक्षा ग्रहण की। उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, वंपा, भादिया, महानामा एवं अशागी नामक 5 साधक मिले। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना, जो कि फल्गु के नाम से भी जाना जाता है, के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने जाने लगे और वह स्थान बोध गया कहलाया, जहाँ पे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ, जो कि ऋषिपत्तनम में है, और वहाँ दिया गया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने अपने उपदेश जन साधारण की भाषा पाली में दिए थे। वहाँ जो कि सामान्य वर्ग थे वे पाली भाषा का यूज़ करते थे, तो बुद्ध ने बहुत सारे लोगों मतलब साधारण लोगों को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने पाली भाषा में ही अपना उपदेश दिया था, ताकि जितने भी सामान्य से सामान्य लोग हों उन तक उनकी बातों का असर हो और वहाँ तक उन्हें जानकारी पहुँचे।
बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी एवं अन्य राज्यों में दिए। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा, देवरिया, उत्तर प्रदेश में पड़ता है और चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई थी, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया और एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान पाली त्रिपिटक से प्राप्त होता है। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी, इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया है और बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे, भिक्षुक और उपासक। बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया, उन्हें भिक्षुक कहा गया। दूसरा उपासक, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म में अपनाने वाले को उपासक कहा गया है। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी। बौद्ध धर्म में प्रविष्टि होने को उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हुआ बुद्ध, धम्म और संघ। अब बौद्ध सभाएं 4 हैं और ये कहाँ कहाँ हुए, इनके स्थान एवं शासन किसके शासन काल में, वे देख लेते हैं। बौद्ध धर्म संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व और स्थान राजगृह में। अध्यक्ष महाकश्यप थे और अजातशत्रु के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में सवाकामी की अध्यक्षता में एवं कालाशोक के शासनकाल में। तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में और इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिष। किसके शासनकाल में, तो अशोक के शासनकाल में। चतुर्थ बौद्ध संगीति ईस्वी की प्रथम शताब्दी में एवं स्थान कुंडलवन। अध्यक्ष इसके वसुमित्र अश्वघोष थे एवं कनिष्क के शासनकाल में। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया। बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म हुआ था एवं ज्ञान की प्राप्ति हुई एवं महानिर्वाण तीनों इसी दिन हुए थे। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। पहला कि दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध, चौथा दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही है। ये साधन हैं: पहला सम्यक दृष्टि, दूसरा सम्यक संकल्प, तीसरा सम्यक वाणी, चौथा सम्यक कर्मांत, पांचवा सम्यक अजीव, छठा सम्यक व्यायाम, सातवां सम्यक स्मृति एवं आठवां सम्यक समाधि। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 शीलों पर बल दिया। पहला अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय चोरी न करना, चौथा अपरिग्रह यानी किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, पांचवा मद सेवन न करना, छठा असमय भोजन न करना,
7वां सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना और 8वां धन संचय ना करना, 9वां स्त्रियों से दूर रहना एवं 10वां नृत्य गान आदि से दूर रहना। गृहस्थों के लिए केवल 5 शील तथा भिक्षुओं के लिए 10 शीलों को मानना अनिवार्य था। बुद्ध ने मध्यम मार्ग यानी मध्यमा प्रतिपद का उपदेश दिया। अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। जातक कथाएं प्रदर्शित करती हैं कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने शेष हैं। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत किया गया, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। अब 8वां टॉपिक है शैव धर्म। भगवान शिव की पूजा करने वालों को शैव एवं शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति एवं भूपति कहा गया है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई हैं। ये हैं पशुपत, कापालिक, कालामुख और लिंगायत। संप्रदाय और संस्थापक देख लेते हैं। आजीवक संप्रदाय से मखलीपुत्र गौशाल संबंधित है। घोर अक्रियावादी से पूरन कश्यप और यदृच्छावाद से आचार्य अजित, भौतिकवादी से पकुद कच्चावन जो कि भौतिक दर्शन भी कहा जाता है, अनिश्चयवादी से संजय वेठलीपुत्र। पशुपत संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। इसके संस्थापक लकुलिस थे, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। पशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थी कहा गया है और इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पशुपत सूत्र है। सीकर पंडित एक विख्यात पशुपत आचार्य थे। कापालिक संप्रदाय के इष्टदेव भैरव थे और इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान है। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन, जल तथा सुरापान करते थे और साथ ही अपने शरीर पर चिता की भस्म मलते हैं। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था। इन्हें जंगम भी कहा जाता था। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। वशक पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लव प्रभु तथा उनके शिष्य वाशव को बताया गया है। इस संप्रदाय को वीरशैव संप्रदाय भी कहा जाता है। 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के समय लोकप्रिय रहा। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नैनारों द्वारा किया गया। नैनार संतों की संख्या 63 बताई गई है, जिनमें अप्पार, तिरुज्ञान, संबंदर एवं सुंदर मूर्ति आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया। चोल शासक राजा राज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी की का एक साथ अंकन प्राप्त है। 9वां टॉपिक है हमारा वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलती है। इसका विकास भगवत धर्म से हुआ है।
वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे, जो वृषण कबीले के थे और जिनका निवास स्थान मथुरा था। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ है। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है और इस 10 अवतार इस प्रकार है: मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध एवं कल्कि। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया है। प्रमुख संप्रदाय, मत एवं उनसे संबंधित आचार्य। प्रमुख संप्रदाय: वैष्णव संप्रदाय, जिनका मत था विशिष्टाद्वैत और इनके आचार्य हैं रामानुज। ब्रह्म संप्रदाय, जिनका मत था द्वैत और आचार्य आनंद तीर्थ। रुद्र संप्रदाय, शुद्धाद्वैत और इनके आचार्य थे वल्लभाचार्य। सनक संप्रदाय, द्वैताद्वैत और इनके आचार्य का नाम है निम्बार्क। प्रमुख संप्रदाय, संस्थापक एवं पुस्तक। प्रमुख संप्रदाय बरकरी संप्रदाय और इनके संस्थापक का नाम है नामदेव और पुस्तक का नाम श्री वैष्णव, जो कि जिनके संस्थापक हैं रामानुज और इनके पुस्तक का नाम ब्रह्मसूत्र था। प्रमुख संप्रदाय जो है परमार्थ, इनके संस्थापक का नाम है रामदास और इनके पुस्तक का नाम है दासबोध। राम भक्त रामानंद संस्थापक थे और इनके पुस्तक का नाम है अध्यात्म रामायण। 10वां हमारा टॉपिक है इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म के संस्थापक हज़रत मोहम्मद साहिब थे। हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। हज़रत मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था। हज़रत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। 24 सितंबर 622 ईस्वी में को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत, जिसे कि हिजरी संवत के नाम से भी जाना जाता है। मोहम्मद की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा के साथ हुई। मोहम्मद की पुत्री का नाम फातिमा एवं दामाद का नाम अली हुसैन था। देवदूत गैब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया और हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हुआ। इन्हें मदीना में दफनाया गया। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी एवं शिया नामक दो पंथों में विभाजित हो गया। सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते हैं और सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण है। शिया अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं तथा उन्हें मोहम्मद साहब का न्याय संपन्न उत्तराधिकारी मानते हैं। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। अली की सन 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में करबला ईरान नामक स्थान पर कर दी गई। इन दोनों हत्या ने शिया को निश्चित मत का रूप दे दिया। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी तक रहा। 1924 ईस्वी में इसे तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। इब्न इशाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा है और मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। 11वां हमारा टॉपिक है ईसाई धर्म। ईसाई धर्म के संस्थापक हैं ईसा मसीह। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ है बाइबिल। ईसा मसीह का जन्म जेरूसलम के निकट बैतलेहम नामक स्थान पर हुआ था। ईसा के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। ईसा मसीह के माता का नाम मेरी और पिता का नाम जोसेफ है। ईसा ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष एक
बढ़ई के रूप में बेथलेहम के निकट नाज़रेत में बिताए। ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य थे एंड्रूस और पीटर। ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ाया था। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया और ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्रॉस है। ईसाई त्रितत्व में विश्वास रखते हैं। वे हैं ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर पवित्र आत्मा। पारसी धर्म के पैगंबर जरथुस्त्र ईरानी थे। इनके शिक्षाओं का संकलन जैन अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिला है और जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। इनकी मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन तथा सद्कार्य। इसके अनुयायी एक ईश्वर अहूर को मानते हैं और इस धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता है। 12वां हमारा टॉपिक है मगध राज्य का उत्कर्ष। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहद्रथ था और इसकी राजधानी गिरिब्रज यानी राजगृह में थी। जरासंध बृहद्रथ का पुत्र था। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में, यानी बौद्ध ग्रंथों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि ये 544 ईसा पूर्व में बैठा था। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्ष तक शासन किया। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा। अवंती के राजा प्रद्योत जब पांडु रोग से ग्रसित थे तो उस समय भी बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा था। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया और इसने कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकौशला से शादी की। फिर वैशाली के चेटक की पुत्री चेलना से विवाह किया और फिर तथा मध्य नरेश आधुनिक पंजाब जिसे कहा जाता है की राजकुमारी क्षेमा से शादी की थी। बिंबिसार की हत्या उनके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और वह 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। अजातशत्रु का उपनाम कुनिक था और अजातशत्रु ने 32 वर्ष तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु ने सुयोग मंत्री का नाम वर्षकार था और इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की। अजातशत्रु के जितने भी विजय हैं और जितने भी उसकी लड़ाइयाँ हैं उनमें से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वैशाली के साथ उनका विजय अभियान था। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने 461 ईसा पूर्व में कर दी और वह मगध की गद्दी पर बैठा। अजातशत्रु को पितृहंता के नाम से भी जाना जाता है। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की। उदयन भी जैन धर्म का अनुयायी था। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में अपदस्य करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित की। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। यह सिकंदर का समकालीन था और इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की। 13वां हमारा टॉपिक है सिकंदर। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। फिलिप 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक था। इसकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई और सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा और जिसे हाइडेस्पेसिस के युद्ध, झेलम या वितस्तता के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है।
सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया। सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से लौटा। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई। सिकंदर का जल सेनापति था निर्याकश। मौर्य साम्राज्य अब 14वां हमारा टॉपिक है। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। घनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री था। चाणक्य कौटिल्य विष्णुगुप्त द्वारा लिखित पुस्तक है, अर्थशास्त्र है, जिनका संबंध राजनीति से है। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात और मकरान चंद्रगुप्त को दिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी और मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। मेगस्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एम्पियानस ने किया है। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में उपवास के द्वारा हुई थी। नेक्स्ट है बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी जिसे कहा जाता है, और जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अमित्रघात के नाम से बिंदुसार को जाना जाता है। अमित्रघात का अर्थ है शत्रु विनाशक। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। ना तो ये जैन धर्म का अनुयायी था, ना ही बौद्ध धर्म का। इसका ये जो अनुयायी था, ये आजीवक संप्रदाय का था। विष्णु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या वारिसार कहा गया है। स्ट्रैबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत भेजा। इसे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। जैन धर्म में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए 2 विद्रोहों का वर्णन है। इन विद्रोहों को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को भेजा और बाद में अशोक को भेजा। एथिनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। दोस्तों, यहाँ पे आपको बता दूँ कि सीरिया नरेश से जब बिंदुसार ने ये सारी चीज़ें मांगी थी, तो एंटियोकस ने मदिरा और फिर सूखे अंजीर वगैरह तो दे दिए, बट ये दार्शनिक को भेजने से मना कर दिया। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। अशोक। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस, यानी जिसे टॉलमी द्वितीय कहा जाता है, ने पाटलिपुत्र में डायनिसियस नामक एक राजदूत भेजा था अशोक के दरबार में। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया, जिनका नाम कर्ज, चोपार, सुदामा एवं विश्व झोपड़ी था। अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा।
भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, खरोष्ठी लिपि का अभिलेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से और शेष भारत से ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले हैं। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख और तीसरा गुहालेख। अशोक के शिलालेखों की खोज 1750 ईस्वी में पात्रेदी फैनथेलर ने की थी। इनकी संख्या 14 है। अशोक के शिलालेखों की संख्या 14 है। अशोक के अभिलेख जो है पढ़ने में सबसे पहली सफलता जो है 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को हुई। अशोक के प्रमुख शिलालेख को देख लेते हैं एवं उनमें जो विषय वर्णित हैं उन्हें देख लेते हैं। पहला शिलालेख, इनमें पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरे शिलालेख में अशोक ने मनुष्य एवं पशु को चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया है। तीसरे शिलालेख, इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया है कि वे हर 5वें वर्ष दौरे पर जाएं और धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है। चौथा शिलालेख में अभिलेख में भैरी घोष और धम्म घोष की घोषणा है और 5वें शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति का विषय है। छठा शिलालेख, इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। 7वें एवं 8वें शिलालेख में तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। 9वें शिलालेख में सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है। 10वें शिलालेख में अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। 11वां शिलालेख, इसमें धम्म की व्याख्या की गई है। 12वें शिलालेख में स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात की गई है। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है एवं इसी में पड़ोसी राज्यों का वर्णन किया गया है। 14वें शिलालेख में अशोक जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। यह 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुआ है। पहला प्रयाग स्तंभ लेख, यह पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया। दूसरा है दिल्ली टोपरा। यह स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया। तीसरा है दिल्ली मेरठ। पहले मेरठ में स्थित यह स्तंभ लेख फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया। चौथा है रामपुरवा। यह स्तंभ लेख चंपारण बिहार में स्थित है और इसकी खोज 1872 ईस्वी में कार्लायल ने की। पांचवा है लौरिया अरेरा, जो कि चंपारण बिहार में है। छठा है लौरिया नंदनगढ़। चंपारण बिहार में इस स्तंभ का मोर का चित्र बनाया गया है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुम्नी देई है। इसी में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटा देने की घोषणा की गई। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अशोक का सार-ए-कुना कंदहार अभिलेख ग्रीक एवं अरमाइक भाषाओं में प्राप्त हुआ है। साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व उनके चरित्र को काफ़ी जांचा परखा जाता था, जिसे उपधा परीक्षण कहा जाता था। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16 और 20 हुआ करती थी। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे महामात्र भी कहा जाता है। इसकी संख्या 18 थी। अर्थशास्त्र में चर जासूस को कहा गया है। मौर्य प्रांत देख लेते हैं और उनकी राजधानियाँ। उत्तरापथ, तक्षशिला, अवंती राष्ट्र, उज्जैनी, कलिंग, तोसली। दक्षिणापथ, सुवर्णगिरी, प्रासी या पूर्वी प्रांत को पाटलिपुत्र कहा जाता था। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। प्रांतों के प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रीय कहलाते थे।
प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था जो विषयपति के अधीन थे। अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ। पहला है मंत्री प्रधानमंत्री। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य 5 प्रांतों में विभाजित थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। ये सब तो हमने देखा था। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था जो विषयपति के अधीन होते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी जिसका मुखिया ग्रामिक कहलाता था। प्रशासकों में सबसे छोटा गोप था जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था जो 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ। मंत्री प्रधानमंत्री, पुरोहित, धर्म एवं दान विभाग का प्रधान, सेनापति, सैन्य विभाग का प्रधान, युवराज, राजपुत्र, दौवारिक, राजकीय द्वार रक्षक, अंतर्वेदिक, अंतःपुर का अध्यक्ष, समाहर्ता, आय का संग्रहकर्ता, सन्निधाता, राजकीय कोष का अध्यक्ष, प्रशासता, कारागार का अध्यक्ष, प्रदेष्टि, कमिश्नर, पौर, नगर का कोतवाल, व्यावहारिक, प्रमुख न्यायाधीश, नायक, नगर रक्षा का अध्यक्ष, कर्मांतिक, उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष, मंत्रिपरिषद अध्यक्ष, दंडपाल, सेना का सामान एकत्र करने वाला, दुर्गपाल, दुर्ग रक्षक, अंतःपाल, सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। इसके प्रशासन को जान लेते हैं। प्रशासनिक कुछ समितियां हैं और उनके कार्य। प्रथम समिति उद्योग एवं शिल्प कार्य का निरीक्षण करती थी। द्वितीय विदेशों को देखरेख और तृतीय जन्म मरण का विवरण रखता था और चतुर्थ व्यापार एवं वाणिज्य की देखभाल। पंचम निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण और षष्ठ जो था वो बिक्री का वसूल करना होता था। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था और इसे बचाने वाले को मृत्यु दंड दिया जाता था। मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमोई मार्ग निर्माण अधिकारी था। एग्रोनोमोई को मार्ग निर्माण अधिकारी कहा जाता था। मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमोई को मार्ग निर्माण अधिकारी कहा जाता था। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वारोही सैनिक, 9,000 हाथी और 8,000 रथ थे। प्लूटार्क या जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त ने नंदों की पैदल सेना से 3 गुनी अधिक संख्या में अर्थात 60,000 आदमियों को केवल संपूर्ण उत्तर भारत को रौंद डाला। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाले अधिकारी नायक कहलाते थे। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति कहलाता था। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रख रखाव 5 सदस्यीय 6 समितियां करती थी। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग महामात्य सर्प नामक अमात्य के अधीन था। सैन्य समिति और उनके कार्य। प्रथम समिति जल सेना की व्यवस्था, दूसरी समिति यातायात एवं रसद की व्यवस्था, तीसरी पैदल सैनिकों की देखरेख, चतुर्थ अश्वारोहियों की सेना की देखरेख, पंचम गज सेना की देखरेख और षष्ठ रथ सेना की देखरेख। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है तथा एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण कार्य करने वाले गुप्तचर को संचार कहा जाता था। अशोक के समय जनपदीय न्यायालयों के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। सरकारी भूमि को सीमा कहा जाता था। सीता भूमि कहा जाता था और बिना वर्षा की अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदेव मातृक कहा जाता था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है। पहला दार्शनिक, दूसरा किसान, तीसरा अहीर, चौथा कारीगर और 5वां सैनिक, छठा निरीक्षक एवं 7वां सभासद। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला रूपा जीवा कहलाती थी।
नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की थी। मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी थी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। 15वां हमारा टॉपिक है ब्राह्मण साम्राज्य। पुष्यमित्र शुंग, जिसने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली, ब्राह्मण जाति का था। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की। इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया। इसके लिए पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ कराए। भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। इसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में वसुदेव ने कर दी और मगध की गद्दी पर कण्व वंश की स्थापना हुई। कण्व वंश का अंतिम राजा सुशर्मा हुआ। सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दी और सातवाहन वंश की स्थापना की। सातवाहन आंध्र वंश शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान में स्थापित की। प्रतिष्ठान आंध्र प्रदेश के औरंगाबाद जिले में स्थित है। सातवाहन वंश के प्रमुख शासक थे सिमुक, सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी और यज्ञश्री सातकर्णी। सातकर्णी ने 2 अश्वमेध तथा 1 राजसूय यज्ञ किया। सातवाहन शासकों के समय के प्रसिद्ध साहित्यकार हाल एवं गुणाढ्य थे। हाल ने गाथा सप्तशतक तथा गुणाढ्य ने बृहत कथा नामक पुस्तकों की रचना की। सातवाहन शासकों ने चांदी, तांबे, शीशा, पोटीन और कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया। ब्राह्मण को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ सातवाहन शासकों ने ही सर्वप्रथम किया। सातवाहनों की भाषा प्राकृत एवं लिपि ब्राह्मी थी। सातवाहनों का समाज मातृसत्तात्मक था। सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियाँ कार्ले का चैत्य, अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण एवं अमरावती कला का विकास था। सातकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। यवन, भारत में यवन राज्य। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम है हिंद यवन, शक, पहलव, कुषाण। सेल्यूकस के द्वारा स्थापित पश्चिमी तथा मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को इसके उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम ने अक्षुण्ण बनाए रखा। एंटियोकस द्वितीय के शासनकाल में विद्रोह के फलस्वरूप उसके अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए। बैक्ट्रिया के विद्रोह का नेतृत्व डियोडोटस प्रथम ने किया था। बैक्ट्रिया पर डियोडोटस प्रथम के साथ इन राजाओं ने क्रमशः शासन किया। डियोडोटस द्वितीय, यूथिडेमस, डेमेट्रियस, मिनेंडर, यूक्रेटाइडस, एंटिआल्फिड्स और हर्मिक्स। भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्ट्रिया के शासक डेमेट्रियस ने किया। इसने 190 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, पंजाब एवं सिंध के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया। इसने साकल को अपनी राजधानी बनाई और इसे ही हिंद यूनानी या बैक्ट्रियाई यूनानी कहा गया। हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात मिनांडर 165 से 145 ईसा पूर्व में हुआ और इसकी राजधानी साकल थी, जो कि सियालकोट में पड़ती है। शिक्षा का प्रमुख केंद्र माना जाता है। मिनांडर ने नागसेन नागार्जुन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। मिनांडर के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर एक पुस्तक के रूप में संग्रहित है, जिसका नाम मिलिंद पन्हो या अर्थात मिलिंद के प्रश्न या मिलिंद प्रश्न कहा जाता है। हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए जिनके जारी किए सिक्के के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सिक्के किन किन राजाओं के हैं। भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए। हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। भारत में गंधार कला इसका उत्तम उदाहरण है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है
शक। यूनानियों के बाद शक आए और शकों की 5 शाखाएं थी और हर शाखा की राजधानी भारत और अफ़गानिस्तान में अलग अलग भागों में थी। पहली शाखा ने अफ़गानिस्तान, दूसरी शाखा ने पंजाब जिसकी राजधानी तक्षशिला थी, तीसरी शाखा मथुरा, चौथी शाखा ने पश्चिमी भारत एवं पांचवी शाखा ऊपरी दक्कन का प्रभुत्व स्थापित किया। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे और चारागाह की खोज में भारत आए थे। 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व से एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ और उसी समय से विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गई, जिसकी संख्या भारतीय इतिहास में 14 तक पहुंच गई। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य था और शकों की अन्य शाखाओं की तुलना में दक्षिण भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा ने सबसे लंबे अरसे तक शासन किया, लगभग 4 शताब्दी तक। गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार से यह शाखा काफ़ी लाभान्वित हुई और भारी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए। शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन प्रथम था, जिसका शासन 130 से 150 ईस्वी है गुजरात के बड़े भाग पर था और इसने काठियावाड़ की अर्धशुष्क सुदर्शन झील मौर्यों द्वारा निर्मित या जीर्णोद्धार किया गया। रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख, जिसे गिरनार अभिलेख के नाम से जाना जाता है, उसको जारी किया। इसके पहले के सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में रचित थे। भारत में शक राजा अपने को क्षत्रप कहते थे। 18वें टॉपिक पे आ जाते हैं। इसमें कुषाण वंश है। पहलव के बाद कुषाण आए जो यूची एवं तोखरी भी कहलाते थे। यूची नाम एक कबीला 5 कुलों में बट गया था। उन्हीं में एक कुल के थे कुषाण। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कड़फिशस थे। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। इनकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। कुषाणों की द्वितीय राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने 78 ईस्वी गद्दी पर बैठने के समय एक संवत चलाया जो शक संवत कहलाया, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। वर्तमान में हम इसी संवत का यूज़ करते हैं कैलेंडर के लिए भारतीय। और बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीति जो है कनिष्क के शासनकाल में कुंडल वन कश्मीर में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई और कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जिनकी शुद्धता गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट है। कनिष्क का राजवैद्य आयुर्वेद का विख्यात विद्वान चरक था, जिसने चरक संहिता की रचना की। महाविभास सूत्र के रचनाकार वसुमित्र है और इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बौद्धों का रामायण बुद्ध चरित्र की रचना की। वसुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन, महाचेत और संरक्षक भी कनिष्क के दरबार में की विभूति थे। भारत का आइंस्टीन कहा जाने वाला नागार्जुन भी इन्हीं के शासनकाल में थे और इनकी पुस्तक मध्यमिका सूत्र, इस पुस्तक में नागार्जुन ने सापेक्षता यानी रिलेटिविटी का सिद्धांत दिया था। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गई। कुषाण वंश का अंतिम शासक वसुदेव था। गांधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। नेक्स्ट टॉपिक में हम गुप्त वंश को देखेंगे। आज हम यहाँ तक ही रहने देते हैं, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक में।